BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो। मोदी भी जिंदा है। ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। जब तक मोदी है इंडी अगाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा। जी अंधे हो चुके लोग, धर्म के आधार पर देश के बांटने वाले लोग आज धर्म के आधार पर SC, ST, OBC जिनको आरक्षण मिला हुआ है, संविधान के द्वारा मिला हुआ है, संसद के द्वारा मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के कारण मिला हुआ है, अब उसमें डाका डाल करके उसमें से निकाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं। क्या इस देश का कोई दलित आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमानों को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी आदिवासी आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी OBC आरक्षण का हक छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? और उन्होंने कर्नाटका का एक मॉडल डेवलप किया है। ये कर्नाटका मॉडल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हो। कांग्रेस को लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद नई चालाकी की। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर OBC बना दिया। सबको OBC बना दिया, सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। और जैसे ही वो रातों रात OBC बने, सुबह OBC के पास जो 27% आरक्षण था उस पर डाका डाल करके आधे से ज्यादा माल वो उठा गए। OBC वाले सारे लटकते रह गए। मुझे बताइए भाइयों, क्या इस देश में चलेगा क्या ऐसा? ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो। मोदी भी जिंदा है। जब तक मोदी है इंडी अगाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान रही है आतंकवादियों को खुली छूट। हम कैसे भूल सकते हैं वो समय जब आए दिन देश में आतंकी हमले और बम ब्लास्ट होते थे। आतंकियों ने महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे को लहूलुहान कर दिया था। जर्मन बेकरी के सामने क्या हुआ था? साथियों, हमारे महाराष्ट्र में तो जब बाहर निकलते हैं ना तो क्या कहते हैं? ये तो ऐसा ही कहते हैं ना। ये तो नहीं आऊंगा ऐसा नहीं कहते। जाता है फिर कहता गए ये तो जाता हूं ऐसा नहीं कहते। लेकिन कांग्रेस इंडी अगाड़ी के राज में क्या गारंटी है कि ये तो कहने के बाद गया हुआ बेटा घर जिंदा लौट के आएगा? कोई गारंटी नहीं। हिंदुस्तान में आतंकी हमले होते थे कि नहीं होते थे? मुंबई में आए दिन होते थे। काशी में होते थे।
अयोध्या में भागे होते नहीं होते थे। आज बंद हुए कि नहीं दोस्तों? आज बंद हुए कि नहीं हुए? जो यहाँ पड़ोस में से ये धमाके करने की आदत हो गई ना, और जो आतंकवादी भेजते थे उनको आज आटे के लाले पड़ रहे हैं। और ये मोदी है, घर में घुस करके मारेगा। ये पीएम लोग, आतंकी साजिश करने वाले लोग, बहुत बड़ा संगठन, शस्त्रों की ट्रेनिंग आए दिन। और ये कांग्रेस वाले चुनाव वोट के लिए उनका सहयोग लेने केरल पहुंच गई जी। क्या ऐसे लोग आपको सुरक्षा दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपका भला कर सकते हैं क्या? कांग्रेस और एनडीए गाड़ी के ये तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद से देश में हाहाकार मचने लगा। कांग्रेस ने एक और गहरी साजिश रची थी। पुणे की ये धरती इसकी साक्षी है। कांग्रेस ने सारा दोष निर्दोष हिंदुओं पर मरने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी कर दी थी। इन लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालकर प्रताड़ित किया था। कांग्रेस ने वो 26/11 मुंबई हमले का लांछन भी पवित्र भगवा पर लगाने की तैयारी कर रहे। कांग्रेस वाले तो भगवा को आतंकी कहने वाली किताबें तक छाप करके बैठे थे। ये वो लोग हैं जब आतंकवादी यासीन पटकाल पकड़ा जाता है तो उसके पक्ष में बयानबाजी करते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकी याकूब मेमन को फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को न्यायालय तक खुलवा देते हैं। साथियों, ये समय भारत का है। वो वक्त चला गया, सदियों पुराने सपने पूरा करने का सामर्थ्य हम रखते हैं दोस्तों। 500 साल पुराना सपना, कितनी पीढ़ियां चली गई। लाखों लोग शहीद हुए प्रभु राम का मंदिर बनाने के लिए। आज अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है कि नहीं है? क्या देश आजाद हुआ उसके दूसरे दिन ये काम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? लेकिन इनको वोट बैंक की राजनीति, और आप देखिए अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, उसको भी ठुकरा दिया। साथियों, इस देश में ये जितनी बातों को लेकर के कांग्रेस ने देश को गुमराह किया इतने सालों तक, अब देश सपने भी लेकर के चलता है, संकल्प लेकर के भी चलता है। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, मेरा भारत, मेरा परिवार। और आपके लिए 24/7, आपके लिए 24/7 फॉर 2047
ये मोदी की गारंटी है। हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी तो लंबे समय से एनडीए के साथ ही रहे। देवेंद्र फडणवीस जी के पास भी बेहतरीन अनुभव है और अब अजीत दादा हो या राज ठाकरे जी हो, ये सब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो महायुति बनी है, ये विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए बनी है। और इसलिए पुणे में भाई मुरलीधर मोहोल जी, बारामती में बहन सुनेत्राताई पवार जी, शिरूर से शिवाजीराव पाटिल जी और मावल से श्रीरंग बारले जी, हर पोलिंग बूथ में इनको विजयी बनाना है। हर पोलिंग बूथ में विजयी बनाएंगे। पहले के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सबसे ज्यादा वोटिंग हो इसके लिए प्रयास करेंगे। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, मतदान ज्यादा करेंगे। मतदान दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। पूरे गांव में, बूथ में फेस्टिवल का वातावरण बना देंगे। पहले मतदान, फिर जलपान। पहले मतदान, फिर जलपान। याद रखोगे? इन सभी साथियों को आप जो वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। तो आप मतदान बड़ी मात्रा में करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, घर घर जाइएगा और हर घरों में जाकर के कहिएगा कि मोदी जी पुणे आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। आपके मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और इन सबको विश्वास दीजिए कि आप भारी मतदान कराएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत, भारत माता की। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की। देश का नेता BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।